Hello everyone, welcome to Magnet Race. This is Vanya Naren, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. Okay, so अब जैसे कि आपको पता है, we are almost coming to the close, we are almost coming to the end of our planet kingdom, जिसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें अब पढ़ ली हैं. हमने बहुत इंटरेस्टिंग फ्लावर्स के बारे में पढ़ लिया, ट्रीज के बारे में पढ़ लिया, पूरा का पूरा एनिमल किंगडम जो है, जो हम सोच सकते थे कंप्लीट करने का फॉर द जिसको हम कहते हैं 9th ग्रेडर्स के हिसाब से, वो हमने कंप्लीट कर लिया है. ओके, सो वी आर 2-3 टॉपिक्स और बचे हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको मज़ा भी आने वाला है पढ़ने में. लेकिन फिलहाल जो आज का हमारा सेशन है वो होने वाला है उन क्वेश्चंस के ऊपर जो कि मैंने आपसे दिए थे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए थे. किसके ऊपर? सुपरलेटिव्स के ऊपर. सुपरलेटिव्स ऑफ द प्लांट किंगडम के ऊपर हमारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम करने वाले हैं. तो ऑब्वियसली वो जो सेशन था हमने बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ा था. बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा. हमने सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे मोटा, सबसे पुराना पढ़ा हुआ था. राइट, सो वो तो मज़ेदार सा सेशन था, पढ़ने में मज़ा भी आया होगा. और अब आपकी जो थोड़ी सी घबराहट है IGKO की, वो भी आई एम श्योर कम हुई होगी. एंड जैसा कि यहाँ पे लिखा है, टुगेदर वी कैन विन. Okay, so now let's begin with the question based on the superlatives of the plant kingdom. ये आई एम श्योर आपने अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे और बहुत सारे सिंपल से भी थे, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई होगी. So let's begin with this. अब हम बात करते हैं द ओल्डेस्ट ट्रीज आर डिटरमिन्ड बाय. ये जो कंसेप्ट है ना बॉस, ये तो हम इतना डिटेल में पढ़ चुके हैं, इतनी सारी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, इतना बार मैंने ये टर्मिनोलॉजी डिस्कस की है कि ये तो मुझे पता है कि आपने 100% सही किया है. ये है और यहाँ पे आपको देख के पता भी चल जा रहा है. तो दिस इज अ चीट शीट. यहाँ पे आपको पता भी चल जा रहा है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं. लेकिन खैर, हम बात करते हैं द ओल्डेस्ट ट्रीज आर डिटरमिन्ड बाय. वो काहे से डिटर्मिन होते हैं? क्या वो ग्रोथ रिंग से डिटर्मिन होते हैं? क्या वो सोइल से डिटर्मिन होते हैं जो उस पेड़ के आसपास होती है? क्या वो वुड टेस्टिंग से डिटर्मिन होते हैं या फिर वो रूट डेप्थ से डिटर्मिन होते हैं? तो यहाँ पे जैसे आपको पता चल रहा है चीट शीट देख के कि ये देखिए आपको रिंग्स पता चल रही हैं. राइट, यहाँ पे आपको रिंग्स पता चल रही हैं. राइट, और इन रिंग्स से आपको पता चल रहा है, यू आर गेटिंग द आइडिया दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्रोथ रिंग्स. मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि जो ग्रोथ रिंग्स होती हैं पेड़ में, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो कि अंदर से बिकॉज ऑफ द वेयर एंड टेयर एंड द टाइम एंड लाइक एंड्योरिंग द सीजन्स, कई पेड़ ऐसे होते हैं जो अंदर से हॉलो हो जाते हैं. लेकिन मोस्ट ऑफ द पेड़, जो मोस्ट ऑफ द ट्रीज हैं जो कि बड़े पुराने पेड़ हैं, उनकी जब एज की हम बात करते हैं तो वो इन्हीं को काउंट करके, रिंग्स को काउंट करके डिटरमिन की जाती है. और ये रिंग्स जो हैं, ये ना सिर्फ उसकी उम्र बताते हैं बल्कि उसके ईयर्स ऑफ गुड ग्रोथ एंड गुड वेदर एंड बैड वेदर भी बताते हैं. इन रिंग्स को स्टडी करके आप ये भी पता कर सकते हैं कि जो एक पेड़ है उसने अपने जीवन काल में क्या क्या परिस्थितियां देखी हैं, उसने कैसे कैसी सिचुएशंस देखी हैं, उसने कितना अच्छा समय देखा है, कितना थोड़ा सा ख़राब समय देखा है, उसने कब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर खाना पीना मिला है, कब उसको थोड़ी सी मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा है. मुश्किल हालात क्या हो सकते हैं? जैसे सॉइल इरोजन हो सकता है, ड्रॉट हो सकता है, या मे बी अर्थक्वेक हो सकता है, या फ्लड हो सकते हैं. वो सिचुएशंस उसने कब एंड्योर की हैं, वो भी आप उसकी जो ग्रोथ रिंग्स हैं उसको देख के डिटरमिन कर सकते हैं. सो द आंसर इज ग्रोथ रिंग्स. Okay, so the answer is A, growth rings. Okay, now we comes to the next one and we are going to talk about the smallest known flower is. जो सबसे छोटू सा फ्लावर होता है पूरी दुनिया में, वो कौन सा होता है? इसके बारे में हमने पढ़ा था और अभी हमने डिस्कशन किया था कि वो इतना छोटा सा होता है कि अगर हम अपनी फिंगर टिप पे भी रखते हैं तो इतू सा, बस वो एक मार्क के जितना होता है. राइट, अब जितने आप सोचेंगे कि इसमें जितने नाम हैं, ये तो सब छोटे छोटे से फ्लावर की प्रजाति होंगे, चाहे वो बटन रोज हो, चाहे वो बेबीज ब्रेथ हो, चाहे वो फेरी फॉक्स ग्लव हो, चाहे वो वॉल्फिया हो. पर्सनली ये बेबीज ब्रेथ साउंड सो क्यूट, राइट, बट अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं. अभी हम बात कर रहे हैं एक इतने से फ्लावर की जिसका डायमीटर, जिसकी जिसको हम कहते हैं ना, जिसकी जो विड्थ है, डायमीटर है, वो इतना सा है कि आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई राई का दाना अपनी उंगली पे रख लिया है. और वो फ्लावर है वॉल्फिया. राइट, जब हम सुपरलेटिव्स की बात कर रहे थे तब हमने इसके बारे में बात की थी. तो मैंने आपको बताया था दैट इट इज द टाइनीएस्ट flower in the whole plant kingdom.
और ये ग्रीन कलर का होता है, छोटा छोटा सा, दिखने में बहुत सुंदर नहीं दिखता है क्योंकि बहुत ही छोटा होता है, लेकिन होता सबसे छोटा है। ओके, विच ट्री इज नोन टू हैव द डीपेस्ट रूट इन द वर्ल्ड? ये हमने इस बारे में हमने काफ़ी गहरा चिंतन और काफ़ी सारा डिस्कशन किया हुआ था, क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड टॉपिक था बाकी सारे टॉपिक्स के साथ। और इस पे हमने क्या डिस्कशन किया था कि जितनी भी ट्रीज़ हैं जिनकी हमने बात की थी, ये कहीं ना कहीं ये सारे ट्रीज़ बहुत इनका नाम है, काफ़ी सारी जगहों पे आपने जब सुपरलेटिव्स आप पढ़ रहे थे, कुछ नाम बहुत जगहों पे बार बार रिपीट हुए थे। पर ये जब हम बात कर रहे थे, ये बात हम इसलिए कर रहे थे कि ये अभी जो है वो वाइल्ड फिग ट्री माना जाता है, जिसकी कुछ तकरीबन जो रूट की जो डेप्थ है वो 400 फीट से भी ज़्यादा है। लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक कालाहारी डेजर्ट में एक ट्री था जिसको शेपर्ड्स ट्री बोलते थे, उसको कंसिडर किया जाता था कि वो डीपेस्ट ट्री रूट है उसकी, वो तकरीबन 230 फीट के आसपास थी, जब तक ये नया पेड़ जो है ये नहीं मिला था, या इसको बायोलॉजिस्ट ने नहीं ढूंढा था, एनवायरमेंटलिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने इसकी पहचान नहीं की थी, बॉटनिस्ट ने। तब तक लोग मान के चलते थे कि पहला जो पेड़ था जो सबसे डीपेस्ट रूट थी वो शेपर्ड ट्री था, जो कि कालाहारी डेजर्ट में था, जिसकी जो रूट डेप्थ थी वो 230 फीट थी। तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड था, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये जो महाराज हैं ये तो उनसे भी डबल गहरे ज़मीन में फैले हुए हैं, राइट। इनकी जो है दैट इज सम 400+ फीट गहरी इनकी रूट है। नाउ कैन यू इमेजिन अ ट्री विद द रूट ऑफ 400+ फीट ज़मीन में डिग की हुई। इमेजिन 400 फीट, कैन यू जस्ट इमेजिन? अपनी हाइट से इमेजिन कीजिए, हमारी हाइट तकरीबन 6 फीट भी नहीं है पूरी, और एक पेड़ है जिसके जो रूट्स हैं वो 400 फीट से ज़्यादा ज़मीन में फैली हुई हैं। वाओ, right? So this is truly the version of the superlatives we are talking about. अब हम आते हैं next question पे, which is the largest trees are defined by what factors primarily? लार्जेस्ट ट्रीज, जब हमने बात की थी, जब मैं आपको पढ़ा रही थी सुपरलेटिव्स, तब हम नॉर्मली बोलचाल की भाषा में बड़ा और लंबा नॉर्मली कंफ्यूज करते हैं, लंबा चौड़ा बड़ा, राइट, हम एक जैसा बोल देते हैं, पर वो नहीं होता। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लार्जेस्ट ट्री, तो हम बात कर रहे हैं, हम टॉलेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, टॉलेस्ट ट्री अलग होते हैं जिनकी ऊंचाई में लंबे होते हैं। लार्जेस्ट ट्री जब हम बात करते हैं तब हम बात करते हैं किस फैक्टर में उनको लार्जेस्ट बोला जाता है, हम इस बारे में बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं ट्रंक्स की। नॉर्मली ट्रंक के बारे में बात की जाती है, राइट। तो वो कैसे डिफाइन किए जाते हैं? लॉन्गिविटी ऑफ द लाइफ स्पैन, वो कितने समय से हैं, तो वो तो ओल्डेस्ट ट्रीज हो गए, राइट, तो ये अपने आप कट जाता है। हाईएस्ट वुड वॉल्यूम इन द सिंगल स्टेम, राइट। डीपेस्ट रूट ग्रोथ, नहीं। वॉल्यूम ऑफ लीव्स, वॉल्यूम ऑफ लीव्स काय में कंसिडर किया जाता है? जब हम कैनोपाई डिस्कस करते हैं, राइट। कुछ पेड़ों के जो कैनोपाइज होते हैं, जो लीव्स का जो जिसको कहते हैं घेराव, हम जिसको कहते हैं, वो कहीं बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या वो लार्जेस्ट ट्रीज जो है वो डिफाइन कैनोपाई ऑफ ट्रीज या कैनोपाई ऑफ लीव्स से करते हैं? नहीं, हम बेसिकली बात कर रहे हैं हाईएस्ट वुड वॉल्यूम सिंगल स्टेम में, राइट। अगर हम वुड वॉल्यूम्स की भी डिस्कशन करने लगे तो फिर तो बहुत सारे चीज़ें आ जाएंगी। फिर प्रॉप रूट्स अगर हम डिस्कस करने लगे तो बात अलग हो जाएगी, एडवेंचरस रूट्स, प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, अगर हम इन सब चीज़ों के वॉल्यूम अगर डिस्कशन करने लगे तो फिर तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। हम अभी बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सिंगल स्टेम में जो वुड का जो वॉल्यूम रहता है उसके बेसिस पे डिटर्मिन किया जाता है लार्जेस्ट ट्री को। ओके, सो वी गॉट इट राइट। अब हम आते हैं लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म ट्री पे। एंजियोस्पर्म ट्री अगेन जब हमने पढ़े थे आइकलर का क्लासिफिकेशन, तब हमने डिस्कशन किया था एंजियोस्पर्म और जर्मोस्पर्म पे। तब आपको बहुत क्लियर होगा कि अभी हम बात कर रहे हैं किस बारे में, जिनके अंदर सीड्स होते हैं, राइट। और उसमें से कौन सा ट्री है जो दुनिया में सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म माना जाता है? ओक, विलोज, यूकलिप्टस, जायंट बैनियन, ये सारे ही बहुत ही विशालकाय पेड़ों की प्रजाति है, लेकिन इनमें से वो एक पेड़ है जो कि एंजियोस्पर्म है दुनिया का सबसे बड़ा। उसका एक चीट शीट यहाँ पर ये है कि अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, अगर आप ये लीव्स जानते होंगे कि कौन से पेड़ की लीव्स हैं। ऑब्वियसली ये बैनियन की लीव्स तो नहीं है। ये जो लीव्स हैं, जब हम छोटे हुआ करते थे तब हम लीव्स को नॉर्मली बीच में से तोड़ते थे और बस को स्मेल करते थे, और उसमें बड़ी गहरी सी और बड़ी अच्छी सी बिल्कुल वैसी स्मेल आती थी जैसे आप विक्स वेपोर अब लगाते हैं, राइट। तो ये जो पेड़ है ये थोड़ा सा मज़ेदार सा पेड़ भी लगता था। इसके जो तना होता था वो वाइट कलर का दिखता था, और इसकी जो पेड़ की जो पत्तियां होती थी उनको आप तोड़ो तो उसके अंदर से बिल्कुल ऐसी स्मेल आती थी जैसे विक्स की स्मेल हो। तो ये बचपन में हमको बड़ा इंट्रीग करता था। तो थोड़ा बहुत आंसर मैंने आपको दे दिया है, बाकी आप स्मार्ट हैं तो आपने वैसे ही गेस कर लिया होगा कि हम बात कर रहे हैं यूकलिप्टस की। ओके, यूकलिप्टस ऑयल,
बनता है, यूकलिप्टस की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बहुत सारा मेडिसिनल वैल्यू भी होता है यूकलिप्टस का। ओके, और वो दुनिया का सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म ट्री की एक प्रजाति है, एक जिसको बोलते हैं आप एक स्पेसिमेन है। तो इस तरह हम आते हैं अंत पे अपने सुपरलेटिव प्लांट किंगडम के क्वेश्चंस पे। आई एम श्योर आपने सारे सही अटेम्प्ट किए होंगे। अगर किसी में भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, कोई समझने में परेशानी है, तो आपको क्या करना है, आपको पीछे जाना है। प्लांट किंगडम के बारे में जब हम उसमें सुपरलेटिव पढ़ रहे थे, थोड़ा सा लंबा सेशन था वो, आपको उसके बारे में पता करना है, पढ़ाई करनी है, और फिर आप दोबारा चाहें तो आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपको एकदम यू क्लिक करेगा कि ये तो आंसर्स बड़े ऑब्वियस से थे। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है magnetbrains.com। उसको जब आप लॉग इन करेंगे तो इस तरह का पेज खुलता है, आपको पता ही है। इसमें आप नीचे की तरफ देखेंगे, टॉप कोर्सेज एक्सप्लोर करेंगे तो आपको क्लास 2 से लेके एनटीएससी, ओलंपियाड, जितने भी स्पेशलाइज्ड हमारे यहाँ कोर्सेज चलते हैं वो सारे मिल जाएंगे। फिर जैसे कि अभी हम ओलंपियाड की बात कर रहे हैं तो आपको ओलंपियाड पे जाना है, क्लिक करना है, और फिर इस तरह का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको अलग अलग वो मिल जाएंगे, आपको इंग्लिश के ओलंपियाड के बारे में पता चल जाएगा, मैथ्स के और जी के ओलंपियाड। नाउ अब जैसे हमें सुपरलेटिव्स का पढ़ना है, राइट, सो व्हाट वी नीड टू डू इज, ऑब्वियसली वो हमें जी के ओलंपियाड में मिलेगा, हम जी के ओलंपियाड क्लिक करेंगे, इस तरह का पेज ओपन होगा, नीचे सारे वीडियोस आ जाएंगे, आपको इसको ऊपर ऊपर करके स्क्रॉल करते जाना है, और फिर आपको क्या करना है, आपको जैसे सुपरलेटिव्स का वीडियो देखना है, आप सुपरलेटिव्स के वीडियो पे जाके क्लिक करेंगे, इस तरह का एक पेज ओपन होगा। आई नो वो थोड़ा सा लंबा लेंदी सेशन था, पर ऑब्वियसली इतनी बड़ा प्लांट किंगडम है, इतना बड़ा फ्लोरा है दुनिया का, वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इंडिया, हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा प्लांट किंगडम है, तो ऑब्वियसली सेशन तो बड़ा होता ही। तो अभी आपको क्या करना है, आपको जो भी समझना है, जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल पढ़ना है ओल्डेस्ट ट्रीज के बारे में, तो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको वीडियो ऑन करना है, आपको ओल्डेस्ट ट्रीज स्क्रॉल करने हैं, जहाँ पे भी ओल्डेस्ट ट्रीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वहाँ पे आपको रुक जाना है, आपको पूरा सुनना है, आपके वो कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको, तो बस हो गया अपना काम। अब इसमें मैं आपको ये भी बता दूं, ये तो आपको वैसे पता है, बट फिर भी ब्रश अप करना अच्छा होता है नॉलेज का, कि हमारा जो ओलंपियाड के वीडियोस हैं वो हर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आते हैं, और आपको सुबह 10 बजे का समय होता है वो आईईओ का होता है, दोपहर के 1 बजे का समय जो होता है एमओ का होता है, और 7 बजे शाम को आपको आईजीकेओ के सेक्शंस मिलेंगे। ओके, अब ये तो हो गई बात हमारे वेबसाइट की और यूट्यूब की। अब आपको मालूम है कि आपको क्या करना है यूट्यूब पे, राइट, आपको हमें सब्सक्राइब करना है, कोई फीस आपको नहीं देनी है, ऑल ऑफ द नॉलेज इज फ्री ऑफ कॉस्ट ओवर हियर। All you need to do to support us is to like, share and subscribe। आप हमारा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी पढ़ाई करते चलिए, राइट, टुगेदर वी कैन एंड वी विल विन द गेम। तब तक स्टे ट्यून्ड, हम नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं, जो कि अगेन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, थोड़ा सा ऑफ एकेडमिक टॉपिक होने वाला है, और ऐसी चीज़ के बारे में होने वाला है जो हम नॉर्मली अक्सर देखते हैं अपने घरों में, और प्लांट किंगडम की ऐसी चीज़ जो कि ऑर्नामेंटल उसमें यूज़ की जाती है। सो स्टे ट्यून्ड एंड वील बी राइट बैक। थैंक यू वेरी मच।